सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बाल्यकांड को आगे बढ़ाते हुए, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार की स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूजन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि छाही, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, छमी है सज्जन मोरी डिठाई, सुन है बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगा कर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसी है कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जब बालक जैसे बालक जो तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे इस पर हंसते हैं। निज कबित के ही लागन का सरस होई, अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, अर्थात बहुत कम हैं। जग बहु नर सरि संभाई, जे निज बाड़ी बड़ी जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरे विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़े पड़ता है। चंद्रमा पूर्णवासी के दिन जब चंद्रमा पूरा रहता है तो समुद्र ऊपर उठता है, उमड़ पड़ता है। तो ऐसे ही जो है विरले पुरुष बहुत कम होते हैं, जो दूसरों के गुणों को देखकर हर्षित होते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़े, करऊ एक विश्वास, पहिम सुख सुनि सुजन सब खल कर हिम उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। कबित रसिक ने राम पद नेहु, तिनके सुखद हास रस एहु,
भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति ने सामुजनी की, तिन हई कथा सुन लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उसको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिए जानी, सुनहिम सुजन सराय सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर यानी शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। बनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। जो विचार सुन है सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष इसके निर्मल ज्ञान इसको सुनेंगे, जिनके निर्मल ज्ञान को सुनेंगे। यानी इसमें कह रहा है कि मेरे अंदर ज़्यादा गुण नहीं है, लेकिन एक गुण इस रामचरितमानस में है, वो है श्री राम की कथा, और उसी के लोग सुनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।